चीन और अन्य देशों में कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार के निर्देश पर हिमाचल सरकार भी अलर्ट हो गई है। हिमाचल प्रदेश के प्रधान सचिव स्वास्थ्य सुभाशीष पंडा ने सभी सीएमओ को टेस्टिंग बढ़ाने और नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भीड़ भाड़ में मास्क पहनने, डिस्टेंसिंग और कोविड अनुरूपी व्यवहार अपनाने की लोगों को सलाह दी है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। भारत सरकार ने पिछले 2 दिन पहले एक एडवाइजरी जारी की थी कि हालांकि पूरे देश में, हमारे भारतवर्ष में प्रति दिन 3000 से कम केसेस आते हैं, उसके बावजूद ये कहा गया है कि हमें ज़रूरी है निरीक्षण करना और एक मॉनिटर करना कि हमारे कौन से कोविड वेरिएंट आज के दिन चल रहे हैं। तो जैसे हमें पता है, एक जेनोमिक सीक्वेंसिंग का एक प्रावधान भारत सरकार ने की है INSACOG के माध्यम से, और लैब्स क्रिएट हुए हैं जहां पे इस टाइप का टेस्टिंग की जा सकती है, जिससे पता चलता है कि जो कोविड हुई है वो कौन सा वेरिएंट है। तो भारत सरकार ने आग्रह सभी स्टेट से किया हुआ है कि आप अपनी टेस्टिंग इस प्रकार के लिए बढ़ाएं और सैंपल्स भेजें भारत सरकार को, ताकि वो टेस्ट करें और चेक करें कि कहीं कोई नया वेरिएंट तो नहीं आ रहा है। मैं ये बताना चाहूंगा अब हिमाचल की परिस्थिति क्या है। हिमाचल में आज के दिन पिछले 1 महीने से अगर हम देखें, तकरीबन 20 के आसपास ही हमारा पॉजिटिव केसेस रहता है प्रतिदिन के। कभी घट भी जाता है, 11-12 भी हो गया था 1-2 दिन बीच में, लेकिन 20 के एवरेज में चलता है। और हमारा एडमिशन्स हॉस्पिटल में 5 या 6 उससे कम रहता है, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं हुआ पिछले ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने के अंदर। और हमारा पॉजिटिविटी रेट भी जो है पिछले 1 महीने के अंदर 1 से कम रहा है, जो हमारे पड़ोसी राज्य में भी हम चेक करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो मूव करके आएगा, तो पड़ोसी राज्यों में भी 1 से कम है, तो हमारा उनके बराबर ही है। तो परिस्थिति इस वक्त अलार्मिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंसिडेंस ऑफ द डिजीज नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने देखा हुआ है पीछे भी, जब से कोविड शुरू हुई 2020 से, तकरीबन 1-1.5 महीने का अंतर में भारतवर्ष में आता है। पहले विश्व में दूसरी जगह फैलता है और वहां से फिर भारतवर्ष के अंदर आता है, और भारतवर्ष के अंदर भी 15 दिन से लेके 1 महीने के अंतर में फिर हिमाचल में शुरू होता है वो वेव। तो इसको ध्यान में रखते हुए आज हमने एक मीटिंग करी सभी सीएमओ से, सभी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट जो सिविल हॉस्पिटल्स हैं, प्लस जो हमारे 6 मेडिकल कॉलेजेस हैं और उनके मेडिकल सुपरिंटेंडेंट्स जो हैं, उनके साथ हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की है। हमारा इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 2-4 चीजें हमने जो चर्चा की है, वो इस प्रकार से हमने स्टेप्स लेने हैं। एक तो आम जनमानस का आग्रह करना है कि तो दोबारा से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, और मास्क अगर पहनेंगे तो सेफ रहेंगे। द क्वेश्चन इज व्हाई टेक चांसेस, इसलिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें। दूसरी बात है कि हमारे टेस्टिंग को बढ़ाएं, ताकि हम जान पाएं कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ पे और भी केसेस हो रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं चल रहे हैं, क्योंकि आज के दिन बड़े ही माइल्ड केसेस हो रहे हैं। लोगों को लग रहा है नहीं, खांसी जुकाम होता है, सबको हो रहा है खांसी जुकाम। वो एक वायरल खांसी जुकाम जो आमतौर पे सीजनल चेंज है, वो अलग बात है, लेकिन कोविड अलग है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे टेस्टिंग बढ़ाई जाए। इसलिए आज हमने चर्चा की और सभी से यही आग्रह किया है, सभी हेल्थ इंस्टीट्यूशन जहां जहां हमारी टेस्टिंग होती है, कि वो टेस्ट बढ़ाएं। तीसरी बात, हम रैट टेस्टिंग, जो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग कर रहे थे, उससे मूव करके हम RT-PCR की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि RT-PCR में हमें जो CT वैल्यू है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग है, जिससे कि हमें पता चलता है कि कौन सा वेरिएंट है, उसी से पता चलेगा जब हम रैट ना करके हम RT-PCR करेंगे। बेसिकली CT वैल्यू है कि कितने साइकिल्स के बाद हमें टेस्ट में पता चलता है कि इसमें वायरस है कि नहीं। जितने ज्यादा साइकिल्स होंगे, इसका मतलब उतना कम वायरस है, इसलिए हमें बार बार रन करना पड़ता है टू टेस्ट वेदर अ पर्सन इज पॉजिटिव। तो इसलिए हमने आग्रह किया सभी इंस्टीट्यूशन से कि वो अब RT-PCR को बढ़ाएंगे। दूर दराज एरिया जहां से RT-PCR छूट जाती है, तो उसके लिए हमने एक तरीका बनाया है कि हम HRTC या दूसरे प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी हम सैंपल्स को लाएंगे और हमारे RT-PCR सेंटर्स में उसका टेस्टिंग कराएंगे।
तीसरा हम कह रहे हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में हमने बताया आपको। तीसरा हम कह रहे हैं इनको जो वैक्सीनेशन वाली बात है। शुरू में जब कोविड चल रहा था, कोई 3-4 महीने पहले लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे और आ रहे थे आगे कि हम अपना प्रिकॉशनरी डोज, जिसने मेन डोज नहीं ली है तो वो डोज लेने आ रहे थे और प्रिकॉशनरी के लिए काफी लोग आगे बढ़कर आ रहे थे। लेकिन समय के साथ जैसे ही कोविड नीचे चला गया है, लोगों को लगा कि शायद अब इसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो प्रिकॉशनरी डोज लेना छोड़ दिए हैं। तो अब आग्रह करेंगे, हम आईसी के माध्यम से लोगों के बीच में जाएंगे, आप लोगों के माध्यम से आज लोगों को कहना चाहेंगे कि बेहतर होगा कि आप अपनी प्रिकॉशनरी डोज ले लें। कई बार है वो है इन एंटिसिपेशन, अगर एक वेव आती है तो हिमाचल प्रदेश में हमारी क्या तैयारी होगी। तो मैं खुशी के साथ ये कहना चाहूँगा कि हमारे कोविड के लिए तैयारी पूरी है, हमारे वार्ड्स तैयार हैं, ऑक्सीजन सप्लाई की कोई कमी नहीं आएगी। साथ में हमने वेंटिलेटर्स को तैयार कर दिया है, खुदा न खास्ता ऐसा कभी आवश्यकता पड़े तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। मैन पावर तैयार है, ट्रेंड है। तो बेसिकली हम अपने आप को फिर से दोबारा से विजिलेंट कर रहे हैं ताकि हम तैयार रहें कोई भी किसी भी प्रकार के कुपरिस्थिति को हैंडल करने के लिए। तो